बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9 यूनिट 9 की रिव्यू एक्सरसाइज को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपके पास है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, मेजर एंगल F इज इक्वल टू। दोनों ट्रायंगल के बारे में बताया, दो जो डाटा दिया है उसमें आपके पास एंगल A और एंगल D, एंगल B और एंगल E के बारे में नहीं बताया। एंगल D और A 120 डिग्री के हैं और B 30 डिग्री का है, लेकिन चूंकि हमें पता है ये दोनों बराबर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग में जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा है मेजर एंगल F क्या होगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है C का, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के टोटल एंगल जो मिलाकर होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, तो ये दोनों मिलाकर तो 150 है, तो मीन्स ये C आपका 30 डिग्री का होगा। और जब C 30 डिग्री का है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताने आपने। ठीक है, तो द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल एक शेप होती है किसी भी किस्म की, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, जिसके 4 कोने होते हैं। 4 कोने का मकसद ये है कि उसके तमाम एंगल्स जो हैं वो मिलकर 360 डिग्री आपको देंगे। ठीक है, अगर वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री के बनाएंगे, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर में 90 डिग्री के 4 होंगे, और अगर कुछ टेढ़े हैं तो जो एंगल कम हो रहा होगा दूसरी तरफ वो एंगल बढ़ा रहा होगा। तो ये आपका 360 बिल्कुल सही है, फर्स्ट आपका ट्रू है। ठीक है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 270, तो ये रॉन्ग है, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किए कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो वो होता है 180 डिग्री, तो ये आपका दूसरा जो है ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल angles are of the same measurement। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते ही उस ट्राइंगल के हैं जिसके तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, और तीनों एंगल जो हैं वो भी बराबर हों। ठीक है, तो ये आपकी जो ये स्टेटमेंट है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट, ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा जी, देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए कि 2 राइट एंगल अगर होंगे तो दोनों की मेजरमेंट आपकी 180 डिग्री की हो जाएगी, तो क्या तीसरा एंगल 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये याद रखें कि कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो तो दूसरा 90 डिग्री का नहीं हो सकता, वो 45 डिग्री के होंगे। तो ये आपका जो ये 4th स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड और 2 एंगल बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन मेजर, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसका ये साइड बराबर है और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ ट्राइंगल ABC corresponding to triangle DEF, then AC corresponds to। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग्स में जब हम कॉरस्पॉन्डेंस दे रहे होते हैं तो आमतौर पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है कि कौन सा साइड किसके सामने आ रहा है। ठीक है, साइड्स के साथ, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों साइड्स जो जुड़े होते हैं कहीं से शुरू ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो हम उसको आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ सवाल पूछा है तो AC के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा आएगा साइड। ठीक है, तो AC जो है आपका ये और ये जुड़ रहा है, मीन्स आपका जो AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगा वो आएगा DF। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा DF। ठीक है, चलिए इन अ ट्राइंगल KLM correspondence to triangle PQR, the MKL एंगल MKL कॉरस्पॉन्ड करेगा RPQ के।
ठीक है, तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा ट्राइंगल आर पी क्यू। ठीक है, देखें किस तरह पता चल रहा है, एम के एल पूछा है, एम के एल, यहाँ भी यही हिसाब बनेगा आर पी क्यू, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर, बेस एंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें जो बेस एंगल होते हैं, नीचे के दोनों एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ये हमेशा याद रखें। वो 90, ऊपर वाला जो अकेला एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, यानी ऊपर वाला तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन बाकी दो जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो यहाँ आपका आंसर आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, if the measure of each of the angle of triangle is 60 degree then the triangle is equilateral, जो आपका ऊपर आया था। ठीक है, ये ठीक है, तो यही आपका जवाब होगा। if the measure of each angle of, क्योंकि ईच एंगल मीन्स सारे एंगल बराबर है 60 डिग्री, सारे साइड्स भी उसके बराबर होंगे, इस लिहाज से तो यहाँ उसका आंसर आएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल का है, साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, यूं कर लें, ये 90 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट जो साइड है ये कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसकी आ जाएगी HYPOTENUSE, अगेन HYPOTENUSE। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है ये साइड। ठीक है, नीचे वाला साइड बेस कहलाता है और ये वाला साइड जो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, जो एक्यूट एंगल होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, बाकी यानी एक जो है आपका 90 डिग्री का होगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, तो आपको वैसे भी पता है कि कहना चाहिए कि जो दो एंगल्स आपके, तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री दे रहे होते हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, बाकी जो दो एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से जो कम के हैं, तो उनका सम होगा 45 प्लस 45। ठीक है, तो 45 और 45 वो आपका आंसर यहाँ आएगा 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल मिलकर जो है वो 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, एन सर्कल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एन सर्कल द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स ABCD फॉर करेक्ट आंसर। बहरहाल इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सफिशिएंट नहीं है ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इसको मैंने तफसील से यूनिट से पहले जो है वो जिक्र किया था। ठीक है, इनमें ये AAA और HSH दोनों जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इनमें भी आप ये कह सकते हैं कि AAA जो है वो किसी हाल में कभी ऐसा हो भी सकता है कि सफिशिएंट हो जाए, लेकिन HSH जो है वो कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ये होगा। उसकी वजह ये है कि HSH पोस्टुलेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आपकी एक हाइपोटेन्यूस होगी उस ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरी हाइपोटेन्यूस आ ही नहीं सकती, लिहाजा ये बिल्कुल यूँ कहें कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये पोस्टुलेट। ठीक है, अच्छा, इन अ ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B देन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ डैश एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखें, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A और एंगल B बराबर है। ठीक है, मींस आपका ये एंगल A है, ये B है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब जो लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी तीसरे एंगल को जो आपका C है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है बराबर हिस्सों में तकसीम होंगे। मींस यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा
सी, एंगल सी। ठीक है। जी, नेक्स्ट है आपके पास द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो है ट्रेपेजियम। उसकी वजह यह है कि ट्रेपेजियम जो है वो एक ऐसी, ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, इसमें ट्रेपेजियम में भी 4 साइड्स होते हैं, लेकिन इसमें पैरेलल सिर्फ 2 होते हैं, यानी एक पेयर जो है वो पैरेलल था। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तो इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। ठीक है, इन तीनों का डायगोनल जो है वो इनको 2 बराबर ट्रायंगल्स में तकसीम करता है। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजियम जो है वो एक ऐसी शक्ल होती है कि जिसमें आपके पास एक पैरेलल पेयर मौजूद होते हैं, यानी ये और ये तो पैरेलल हैं, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। तो इसका जो डायगोनल है इसको 2 बराबर कहना चाहिए कि ट्रायंगल्स में तकसीम नहीं करेगा। यहाँ तो फिर भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये अगर इसको मैं ट्रेपेजियम को ऐसे बनाऊं, ये, ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो 2 पेयर तो पैरेलल हैं, ये ट्रेपेजियम है, लेकिन उसका डायगोनल इसको बराबर 2 ट्रायंगल में तकसीम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ट्रेपेजियम। ठीक है, नंबर 4 आपके पास है हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसके अंदर 3 एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि 180 डिग्री तो ज़रूर लेकर आना है। ठीक है, और वो इसी सूरत हो सकता है कि अगर एक्यूट एंगल है तो तीनों एक्यूट एंगल हों। ठीक है, तो ये आपके पास, अगर हम 180 को वैसे भी डिवाइड भी करें तो एटलीस्ट हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो तीनों एंगल जब 60 डिग्री के होंगे तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से जब तक छोटा होगा तो एक्यूट एंगल आपके जो है वो 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के MCQs और रिव्यू एक्सरसाइज 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट 10 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।